गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरी तरफ से आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देना चाहता हूं आपको एग्जामिनेशन के संबंध में। सबसे पहले तो आपने जो भी पूरे साल पढ़ाई की है, जो भी अपने विषय के आपने नोट्स बनाए हैं, आप उन पे फोकस करें। उन्हें अच्छे से याद कीजिए। जो तैयार हैं उन्हें अच्छे से दोहराइए और जो नहीं तैयार हैं, लिखे हुए हैं, उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। आप उन प्रश्नों को या उस सिलेबस को मत छूइए, मत याद कीजिए जो आपने पूरे साल टच ही नहीं किया है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि परीक्षा के दौरान जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है, समय 3 घंटा 15 मिनट। उन 3 घंटा 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है, जिसमें 15 मिनट आपको कॉपी को अपना डिटेल लिखने में और एग्जामिनर जो होता है उसे साइन करने में निकल जाएगा। जो 3 घंटा है वो आपको लिखने के लिए मिलता है। उसमें आप पेपर पढ़ते हुए यह ध्यान रखिए कि कौन से प्रश्न आपको अच्छे से तैयार है और कौन से प्रश्न आपको अच्छे से तैयार नहीं है, या कौन से प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आ रहे। तो सबसे पहले तो आप जो आपको बिल्कुल अच्छे तैयार है, जिन पे आपको एकदम सोचना ही नहीं है, घर से ऐसे पढ़ के आए हैं कि बस प्रश्न देखते ही उनका उत्तर आपके दिमाग में आ गया है और बस लेखनी द्वारा उसे पुस्तक को शब्द रूप देना है। तो आप पेपर में लिखिए, ऐसे प्रश्न ढूंढिए और उन्हें लिखना शुरू कर दीजिए। और महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रत्येक प्रश्न पर समय निर्धारित करके जाइए। जैसे छोटे प्रश्नों पर, बहुविकल्पी, अधिलघु उत्तरीय प्रश्नों पर आप ज़्यादा समय मत दीजिए। 1 नंबर प्रश्न है तो आप एक क्वेश्चन पे 1 नंबर दीजिए, और जो 20 नंबर के OMR पे आपको भरना होगा, उसे आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट दीजिए। आगे जैसे हिंदी का पेपर है, हिंदी में जीवन परिचय आता है और पैराग्राफ से जो प्रश्न आते हैं, और इसके अलावा जो संस्कृत के प्रश्न आते हैं, पैराग्राफ से संस्कृत 2 प्रश्न होते हैं और पैराग्राफ आता है संस्कृत का। इसमें आप समय इस तरह से निर्धारित कीजिए, जैसे जीवन परिचय है, जीवन परिचय में आप 10 या 15 मिनट दीजिए। और जो पैराग्राफ वाले प्रश्न आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हाई स्कूल में 3 प्रश्न आते हैं, इंटरमीडिएट में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक प्रश्न पर 2 मिनट देंगे तो 5 क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन हैं तो 2 मिनट देंगे तो 6 मिनट में हो जाएंगे। इस तरह से आप अपना प्रश्न पत्र हल करते हुए चलेंगे तो आखिरी जो प्रश्न है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अधिक नंबर का होता है, 9 नंबर का निबंध होता है, इस पे आपको लिखने के लिए अधिक समय रहेगा। इस पे आप पूरे 30 मिनट दीजिए। कम से कम 20, 25 और 30 मिनट से कम इस पे दीजिए ही नहीं। और इस प्रश्न को आप सोचिए और जितना हो सके अच्छे से हेडिंग दीजिए और लेखनी अच्छी से बनाइए। इस तरह से आप निबंध में 9 नंबर में कम से कम 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रश्न पत्र हल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काफ़ी समय रहते हुए पेपर पूरा हल हो जाएगा, जिससे आप जो कुछ प्रश्न छोड़ आए थे, जो आपको नहीं आ रहे थे, हल्के आ रहे थे, इस बचे हुए समय में आपको वो प्रश्न करने का मौका मिल जाए। इस बचे हुए समय में आप जब वो प्रश्न करेंगे तो उसके बाद भी आपके पास काफ़ी समय रहेगा। जो बाकी समय बचा हुआ है उनमें आप क्या करेंगे, जो प्रश्न पत्र आपने हल किया है, जो सारे उत्तर लिखे हैं उत्तर पुस्तिका में, उस पहले प्रश्न से आखिरी प्रश्न तक आप हर एक प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई आप गलतियां कर आए होंगे जल्दी में, तो वो गलतियां सुधारने का मौका मिल जाएगा। जैसे किसी शब्द की वर्तनी गलत हो गई है या किसी वाक्य का विन्यास गलत हो गया है, तो वो आप वाक्य विन्यास, शब्द वर्तनी या बहुत सी ऐसी गलतियां जो हम कहीं ना कहीं छोड़ आए हैं, उन्हें भी लिखने का हमारे पास समय होगा। तो इस तरह से आप ये नीति अपनाएंगे तो आप अपना पेपर अच्छे से हल कर सकेंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। इसी आशा के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।